दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पता नहीं हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि क्या ये सच है, क्या हमें ये मानना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन कभी भी हम उसके बारे में डीपली नहीं सोचते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं और फिर उसे हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सी ऐसी पुरानी बातों के बारे में बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कही जा रही है। इसमें जो भी बातें कही जा रही है क्या वो सच है, क्या उसे हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पुरानी बातों में खो जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उसकी सच्चाई। सबसे पहली बात जो कि पता नहीं हम कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं और वो है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अब जरा सोचने की कोशिश करो कि क्या ये सच है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो कि अपने माँ बाप को बचपन में ही खो देता है। अब जरा सोचो कि इसमें क्या अच्छा हुआ। हम सबको पता है कि एक बच्चे के लिए उसका माँ बाप का होना कितना जरूरी है। अब जरा सोचो कि एक बच्चा अपने माँ बाप को बचपन में ही खो देता है और हम उससे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो क्या ये सच है? और अगर ये सच नहीं है तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसी से मिलता जुलता एक और बात है जो कि हम हमेशा सुनते हैं और वो ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी वजह से होता है। अब जरा सोचो कि अचानक से भूकंप आ जाती है और उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो इसमें हम क्या वजह ढूंढें? इसी तरह ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, सुनामी आ जाती है, भयानक बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है और इसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कल तक एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे, वो अचानक से सड़क पर आ जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इसमें हम क्या ढूंढें? हम कैसे जाने कि ये हमारी लाइफ में क्यों हुआ? दोस्तों, ये जो दोनों बातें हैं ना, पहला कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और दूसरा कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ये एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कहा गया है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम इसे हर जगह फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं, वो अनाथ हो जाता है, या अगर किसी भी कारण से किसी इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद ये बातें इसीलिए कही गई है ताकि हम किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देख सकें और हमें हिम्मत मिले। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो हम पूरी तरह से टूट जाएंगे और फिर क्या होगा हमारे आगे की जिंदगी का? बुरे वक्त में हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज होता है और वो होता है हमारा हिम्मत। अगर हम उसे भी तोड़ दें तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे? और जरा आप देखने की कोशिश करो कि बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं ना इस दुनिया में जो कि बहुत सारी मुसीबतों के बावजूद भी जीवन में बहुत अच्छा किए हैं। आप जापान का उदाहरण ले लो, जहाँ के विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था। अब जरा सोचो कि जापान के लोग अगर ये सोचते कि हम बर्बाद हो चुके हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो कहाँ रहते वो लोग? इतनी मुसीबतों के बावजूद भी अगर जापान आज तरक्की कर पाया है तो वो कैसे कर पाया है? वो इस दुनिया का एक बड़ा विकसित देश है, ये कैसे हो पाया? इसका सिर्फ एक कारण है कि वहाँ के लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया जो कि उनके साथ हो चुका है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया कि अभी उनके पास क्या है। और आप ऐसा तभी कर सकते हो जबकि आप इस तरह से सोचते हो कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और उसका कोई ना कोई पर्पस है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों बातें हमें यही सिखाती है कि आपकी लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड को देखो और आगे बढ़ो। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, और ये भी हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। जब हम कुछ खा रहे होते हैं और हमें खाने का मन नहीं होता है तो लोग हमसे ये कहते हैं कि कभी भी खाने को बर्बाद मत करना। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर हम कुछ खा रहे हो, हमारा पेट भर चुका हो और हमें खाने का मन नहीं हो तो उसे हमें जबरदस्ती खानी चाहिए? या फिर अगर कुछ खाना बच जाए तो वो हमें बाद में खा लेनी चाहिए, चाहे वो खराब ही क्यों ना हो गया हो? दोस्तों, ऐसा हमें लगता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ये कहना चाहते हैं कि खाने को बर्बाद मत करो, उतना ही लो जितना कि तुम खा सको। क्योंकि अगर हमें इसकी समझ नहीं होगी तब तो हम रोज खानों को बर्बाद करेंगे। तो क्या ये अच्छा है? तो इस बात को भी जैसा बोला गया है एग्जैक्टली वैसा समझने की कोशिश मत करो, बल्कि ये देखने की कोशिश करो कि इसे किस स्टैंड पॉइंट से बोला गया है। अब हम आते हैं एक और पुरानी बात पर, जिसमें कि लोग कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके अंदर ही रहें, हम उससे बाहर कुछ करने की कोशिश ही ना करें? क्या इसका ये मतलब है?
नहीं दोस्त, इसका ये मतलब नहीं है। ये बातें हमें ये सिखाती है कि आपके पास जितनी भी आमदनी है उसमें सेव करना सीखो। बिना मतलब का पैसा बर्बाद मत करो। आप जो कुछ भी खर्च करना चाहते हो आप अपनी आमदनी के अनुसार करो। अगर आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हो तो पहले आप अपनी आमदनी बढ़ाओ और उसके बाद फिर खर्च करो। क्योंकि अगर आपकी आमदनी से ज़्यादा आपका खर्चा है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या होगा आपके भविष्य का। अगर सीधे सीधे तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये हमें ये बताती है कि पहले अपनी आमदनी बढ़ाओ फिर अपना खर्चा बढ़ाओ। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो कि हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा गया है। आप एक बात जान लो कि अगर कोई भी चीज़ बोला जाता है ना तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से बोला जाता है। उसे हर जगह फिट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप ये देखने की कोशिश करो कि जो कुछ भी कहा गया है वो किस स्टैंड पॉइंट से कहा गया है और उसे उसी तरह सिचुएशन के अनुसार फिट करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड विश यू ए ग्रेट लाइफ।